होता है, सिर्फ और सिर्फ आप चर्च में फोन करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें और खुद भी घर में प्रार्थना करें, बड़े से बड़ी समस्या आपकी जिंदगी से जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। हमारी कहावत है, हमारे विषय में कोई नहीं जान सकता जब तक हम ना बताएं। कोई आपके बारे में नहीं जान सकता जब तक आप खुद ना बताएं। तो अगर कोई मसीही व्यक्ति आपके विषय में बात करता है, आपके घर के विषय में बात करता है, तो आपको बाद में लगता है ये तो मेरी बेइज्जती कराई, तो मैंने अपने घर की समस्या बताई, इसने तो सभी को बता दी, तो इसमें उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपने उनको बताया है इसलिए। हालेलुया। तो आपके घर की कोई भी बात हो, ये नहीं मैं कह रहा कि आप ना बताएं, लेकिन उससे अच्छा है आप चर्च में फोन करके प्रार्थना करवाएं, घर में फास्टिंग रखें, खुद प्रेयर करें, परमेश्वर छुड़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आजाद करेगा। फिर तो आज का हमारा जो अध्याय है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय। तो मैं लास्ट में बताऊंगा परमेश्वर ने कैसे हमें छुड़ाया, कैसे परमेश्वर ने हमें आजाद किया, और ये वचन आपको भी आजाद करेगा। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय, इसका पहली जो विषय है इसका, वो है परंपरा पालन का प्रश्न। जिनके रीति रिवाजों के ऊपर फरीसियों ने, शास्त्रियों ने, सदूकियों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ सवाल किया। ठीक है, मैं ये 3-4 टॉपिक इसके अंदर, फिर अशुद्ध खाने वाली अशुद्ध करने वाली बातें, फिर सुरूफनी की इस जाति की स्त्री का विश्वास, उसके बाद बहरे और हकले व्यक्ति को चंगा करना। हालेलुया। तो ये 4 चीजों के बारे में आज हम सीखेंगे। तो पहले हम आते हैं परंपरा के ऊपर, रीति रिवाजों के ऊपर। तो हर जाति में, हर धर्म में, हर उस सोसाइटी के अंदर जहां लोग रहते हैं, उनकी अपनी परंपराएं होती हैं, उनके अपने रीति रिवाज होते हैं। अब ये कैसे हो गया, आपकी समझ के लिए मैं आपको बता देता हूं कि मुसलमान भाइयों के जो रीति रिवाज है वो उनके अपने हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं उनके रीति रिवाज अपने हैं, जो यहूदी लोग हैं जहां प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, उनके रीति रिवाज तो अपने थे। लेकिन बाइबल कहती है अब हम जब प्रभु में आते हैं, हम अलग अलग समुदाय से आते हैं, जातियों से आते हैं, धर्म से आते हैं, और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी हमें धर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी हमारा धर्म बदलने के लिए हमें नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा तू जहां कहीं है, उसी धर्म में, उसी जाति में रहकर तू मेरी सेवा कर सकता है, मुझ पर विश्वास कर तो अपनी जिंदगी को सफल बना सकता है। मैं तेरी जाति को देखकर नहीं, मैं तेरे धर्म को देख नहीं, मैं तेरे विश्वास को देखकर, मैं तेरे हृदय को देखकर मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे बढ़ाऊंगा भी नहीं। हालेलुया। लेकिन फिर भी जब हम प्रभु में आते हैं, ऐसी कई बातें हमें छोड़ना पड़ती और प्रभु की आज्ञाओं का हमें पालन करना पड़ता है। तो वो कौन सी बातें? चेलों के बीच में और सदूकी और शास्त्रियों के बीच में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के उस समय के जो शास्त्री लोग थे, जो पवित्र शास्त्र को जानने वाले, बाइबल को अच्छी तरह से जानने वाले लोग, यीशु मसीह के पास आकर, प्रभु के पास आकर सवाल करते हैं कि हे प्रभु यीशु, सब्बत के दिन, रविवार के दिन या सत्संग के दिन जब हम प्रार्थना में जाते हैं, तो हमने तेरे चेलों को खेतों में से होते जाते इनको भी देखा हमने, और ये क्या कर रहे थे, ये सब्बत के दिन गेहूं के जो छींटे लगे थे उनको तोड़कर हाथ से मसलकर उनकी कणक को निकाल कर ये खा रहे थे संडे के दिन, जो कि खाना उचित नहीं है। फिर कहते हैं वो प्रभु यीशु, हमने तेरे चेलों को खाना खाते समय देखा है, खाना खाते के समय हमारा यहूदी धर्म इस बात के ऊपर बड़ा कट्टरपंथ, बड़ी कटराई के साथ ये कहता है कि जब तुम खाना खाओ तो हाथ धोकर खाना खाना, बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना। वो आगे आता है उसमें। हालेलुया। फिर कहते हैं प्रभु यीशु, तेरे चेले, हम शास्त्री लोग जब हम बाजार से घूम कर आते हैं, तो हम आते ही स्नान करते हैं, हम नहाते हैं,
तेरे चेले लोगों से मिलकर आते हैं, ये कोई शुद्धता ही कोई पवित्रता ही नहीं रखते, ये आकर सीधा खाना खाते, सीधा टेबलों में चले जाते, ये नहाते नहीं, ये पवित्रता ही नहीं रखते। हालेलुया। हम क्या करते हैं, हम भी बोलते हैं ना, अब ये तो यहूदी धर्म की बात हुई। अब हम जिस धर्म में पैदा हुए, हम जिस जाति में पैदा हुए, हमारे अंदर भी बड़ी पुरानी बातें भरी हुई। कौन सी बातें? लो जी, मंगलवार आ गया, मंगलवार सर नहीं धोना, और भाई उससे पूछो जिसे बाल है नहीं बुलाता, बाल होता है मंगलवार की तो वीरवार की मैंने तो बढ़िया करके बनाई रखा। हालेलुया। ये क्या है बड़ा है ना कि मंगलवार क्या नहीं करना जी, सर नहीं धोना। मंगलवार क्या नहीं करना जी, कपड़े नहीं धोने। कभी सुना किसी व्यक्ति ने ये बोलते हुए आज मंगलवार में रोटी नहीं खाना? ये शराबी को बोला सुनते हुए मंगलवार में शराब नहीं पीनी? किसी खाने वाले को सुना आज मंगलवार में मैं नहीं आज खाना? रीति रिवाज कहाँ बढ़ाते हैं? जहाँ बंदिश हो। हम ये नहीं कह रहे हम किसी के खिलाफ, जो करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अब जो हम मसीह में हैं, बाइबल कहते हैं पुरानी बातें हमें ना हो। अब तो कम हो गया, अब तो लोग समझदार हो गए। किसी भी धर्म में मैं 15 साल पीछे जाऊं, 20 साल पीछे जाऊं तो होता था ऐसे, लो जज शनिवार आगे सोनिया के घर, हाँ सोमवार आगे मंगलवार आज भी जाना कर, हुण नहीं जाना। अगर बोलता जवाई बोलता चलो दवाई के दिन हो रहे लेने, बुधवार में ले लेने, वीरवार चले कहते ना ना जाना, वीरवार नहीं जाना। फिर कहते हैं वीरवार ले लेने, चल शुक्रवार में ले लेने, कर नहीं नहीं शनिवार भी नहीं जाना, घर ही रख लो से जान कैसे देना। हालेलुया। ये क्या चीजें हैं? ये वो चीजें हैं जिनका हमारे जीवन में कोई भी फायदा नहीं है और कोई भी नुकसान भी नहीं है। या आप करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहो तो इसका फायदा कोई नहीं है। हाँ दिहाड़ी आपकी टूटेगी, घर आपका जो है वो कचरे से भरा रहेगा, जाएंगे तो साफ सफाई कर लेंगे आप जाके। हालेलुया। अब हमारे और कौन से रीति रिवाज है हमारे? कौन से रीति रिवाज है? जब कोई पहली बार हमारे घर में आता है तो हम क्या करते हैं जी? तेल चुवाते हैं। क्या करते हैं जी? तेल चुवाते हैं। तो बाइबल कहती है तेल जो है अभिषेक को, मसीह को दर्शाता है। तो मसा जो बाइबल कहती है तुम्हारे सर पे होना चाहिए, तुम्हारे पाँव में नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए कोई ऐसे जो परंपराएं जो आप करते हैं आपने उनको छोड़ना है, और जो बाइबल कहती है आपने वैसे चलना है। आप मसीहत में कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, इसने एक बस के ऊपर, जहां तक ट्रेन के ऊपर भी लिख दिया कि मसीही लोग मेहंदी नहीं लगाते हैं, मसीही लोग रीति रिवाज नहीं करते हैं। क्या ये पाप है? मेहंदी लगाना पाप है? नहीं। क्या पाउडर क्रीम लगाना पाप है? मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मैंने शादी की तो शादी के बाद मेरी पत्नी को, वो क्रिश्चियन फैमिली है, उन्होंने बिना कोई कोका नहीं, कोई बाड़ी, कोई कुछ नहीं, चिट्टा सफेद सूट डालकर भेज दी मेरे साथ, चल भी चलिए अपने घर। आ गए हम। तो अब हम जब घर में आए तो घर में जब माता पिता कहने लगे ये क्या है, ये तो है ही नहीं कुछ भी, चलो जी चलते हैं दुकान पर। हाँ जी, इतना चूड़ा पहना दिया उनके भाई बाजू ने, बोले पार पैदा कोई गल नहीं, चुकड़े पड़ा सारा खूब सोना चांदी पूरा कर दिया। तो हम बैंक में चले गए, पैसों की जरूरत थी मुझे, तो मैं बैंक में चला गया। तो बैंक में एक पास्टर मुझे मिला, तो पास्टर मुझे मिल लगा, पूछा कैसे क्या करने वाले, शादी होगी भाई, पैसे की जरूरत है। तो बैंक में आए, को टिकट आई है, कटाने खर्चे करने पड़ने। बोले ठीक है जी। बोले ये कौन है? बोले मेरी वाइफ। पास्टर बड़ा गुस्सा हुआ मेरे साथ, बोला जी कि आप मसीह होकर आपने चूड़ी टिक्का ये पूरा तो पहचान नहीं आ रही। तो सही बात है कि माता पिता ने इनको पहचाना हमारी लड़की है, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे भेजा, हमने पूरा जब इनको मेहंदी टिक्का ये लगाया तो उनका चेहरा बदल गया। पास्टर कहने लगा ये बात है, आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए, पाप ये गुनाह है। मैंने उनसे कोई उनकी बात में गुस्सा नहीं किया। आप गुस्सा करते ना कई बार, उन्होंने कभी गल क्यों बोली, मैं छड़ने में देखा मौके आकर मैं जवाब दे, मैंने कोई उससे बात नहीं। मैंने बोला पास्टर साहब आप साइड में आ जाओ, थोड़ा बाजार में, थोड़ा बैंक के कोने में आकर बात करते हैं ना, आपने सवाल करेंगे तो मैं अच्छे से जवाब देता हूँ परंपरा के ऊपर।
बोला हाँ हाँ। मैंने बोला मैंने और सीखना है आपसे। बोला ठीक है, हाँ बात करते हैं अभी। तो बातें करने का समय में, ठीक है बासी मैं सब आपकी बातें मानता हूँ, बासी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। बोला हाँ पूछो। बासी आप नहा के आए? बोला हाँ बड़ी। तो मैं तो आज साबुन लेके आया, मैं ये फलाने वाली चक्की लगा के आया हूँ, पाउडर लगा के आया हूँ, क्रीम लगा के, बेल्ट लगा के आया हूँ। मतलब पास्टी बस मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, आप ऐसा करो, आप अपना मेकअप मेरी वाइफ को दे दो, उनका आप ले लो। बोले बड़ा गुस्सा हुआ, ये क्या हुआ, ये कौन सी बात हुई? मैंने कहा भाई साहब, पास्टर साहब, अगर आप अपना मेकअप लगाते आपको शर्म नहीं आ रही, आपको लग रहा है मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, तो बिंदी भी औरत के लिए बनी है, तू थोड़ी लगाएगा, वो तो औरत ही लगाएगी। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आप लगाओ, आपका मन करता है लगाओ, आपका मन करता है तो ना लगाओ। ये शारीरिक चीजें हैं, ये शरीर के साथ ही खत्म हो जाएंगी, मिट जाएंगी। इसका हमारी आत्मा के साथ बाइबल कहती है कोई लेना देना नहीं, कपड़ों का कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसी बात है तो मैंने साफ साफ बोला था, भाई अपने कपड़े उनको दे दो, उनके डाल लो, कैसा लगेगा? ठीक है, फिर मैं मीर खान देखा है, वो गाकर डाल दो, ऐसे लगोगे फिर। तो हमने क्या करना है, परंपराओं से क्या करना है, अपने आप को बाहर निकालना है। उन रीति रिवाजों से जो हमारे लिए नुकसान कर रहे, जहां प्रभु हमें मना करते हैं, उनको नहीं हमने करना। वो कब हम करते हैं वो आपको बता देता हूँ। जब शादी होती है, ठीक है, तो शादी में जहां दुल्हन और दूल्हे को बिठाना होता है, वहां पर कुछ लगाते हैं, कोई फोटो लगाते हैं, बाजार से लेके आकर 10 रुपए की आती है। जहां दुल्हन को बिठाना आता है, दूल्हे को लगाते हैं फोटो, हम वो नहीं लगा सकते। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि हमारे जीवन में कौन है, हमारी जिंदगी में कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो वो डिजाइन बनाते जो हम वो नहीं बना सकते। वो चोरदार जो ऐसे फेंकते और छोटे ठंड मारते, हम वो नहीं कर सकते। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? तो उनको ठोट मारने से अच्छा है दिल्ली में पाव खाओ में। हालेलुया। तो हमने क्या करना है, इन रीति रिवाजों से हमने बाहर आना। तो प्रभु यीशु मसीह यही अपने उनको बता रहे थे यहूदियों को कि अगर मेरे चेले बिना हाथ धोए खाना खाते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय आप पढ़ रहे हैं, तो पहले आपने रब कहते वो लोग, है ना, हम पढ़ते हैं इसको। क्या सवाल किया उन्होंने, देखे 2 आयत में उन्होंने उससे कुछ उसके चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब सदूकी पूर्वजों की परंपरा पर चलते और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मारने के लिए पहुंचाई गई हैं, और कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। जहां तक वो इतनी परंपरा को चल गई थी कि हमारे खाने के लिए ये बर्तन होने चाहिए, बाजार से ये बर्तन होने चाहिए, हमारे बर्तन में कोई दूसरा पानी नहीं पीना चाहिए, हमारे घड़े से कोई दूसरा पानी नहीं पीना चाहिए। इतना छूत जो था, इतना यहूदी धर्म के अंदर उस समय इतनी गंदगी फैल गई थी, ऊंच नीच की। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर जब सवाल करने लगे तो यीशु ने उनको जवाब दिया। क्या कहा परमेश्वर ने? यीशु ने उनको कहा कि तुम्हारे विषय में मैं नहीं कहता, मुझसे पहले 700 साल यशायाह भविष्यवक्ता आया था, उसने तुम्हारे विषय में लिख दिया, परंतु तुम्हें आज तक समझ नहीं आया। चलो मैं तुम्हें समझाता हूं। परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा 6 वचन में, देखा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। तो भविष्यवाणी क्या होती है? भविष्यवाणी कहाँ पे होती है? हम सोचते हैं बस एक ही भविष्यवाणी होती है, परमेश्वर एक ही विषय में हम बोलते हैं। परमेश्वर जब भविष्यवाणी करते हैं, आपकी जिंदगी के ऊपर परमेश्वर भविष्यवाणी करते हैं, आपके छुटकारे के लिए परमेश्वर भविष्यवाणी करते हैं, आपकी बरकत के लिए परमेश्वर भविष्यवाणी करते हैं, आपने किन चीजों को छोड़ना, किन चीजों को अपनाना, परमेश्वर भविष्यवाणी करते हैं। अपने वचन में परमेश्वर दे चुका है। और जहां पर कहता है परमेश्वर कि यशायाह ने तुम्हारे विषय में भविष्यवाणी ठीक की है, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? सदूकियों से, फरीसियों से, अपने चेलों से कहता है, जे लोग परमेश्वर का आदर करते हैं, बहुत आदर करते हैं, इतना आदर करते हैं
होठों से तो इतना कहते हैं कि इनसे इनके जैसा कोई आत्मिक है ही नहीं, इनसे बड़ा कोई प्रार्थना करने वाला है ही नहीं, इससे ज्यादा कोई उपवास करने वाला है ही नहीं। लेकिन यीशु ने कहा इनका मन, इनका हृदय, इनका दिल मुझसे बहुत दूर है। हालेलुया। एक आत्मिकता की, आत्मिक व्यक्ति की पहचान ये नहीं कि वो कितनी प्रार्थना करता है। आत्मिक व्यक्ति की ये पहचान नहीं है कि वो कितने उपवास करता है। आत्मिक व्यक्ति की ये भी पहचान नहीं है कि वो बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करता है, बड़े बड़े चमत्कार उसके संकेत होते हैं। नहीं, ये आत्मिकता की पहचान नहीं है। आत्मिक व्यक्ति की पहचान होती है उसके कैरेक्टर से। ये नोट करना अच्छा, किससे होती है? आत्मिक व्यक्ति की पहचान किससे होती है? उसके। तो आपकी पहचान आपके कैरेक्टर से होती है, आपकी प्रार्थना करने से नहीं होती। आप कितनी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कोई मतलब नहीं। आप कितने उपवास करते हैं परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जितनी प्रार्थना आप करते हैं, जितने उपवास आप करते हैं, वो आप ही की आशीष का कारण बनते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की महिमा की बात आती है तो वहां आपके उपवास काम नहीं करते, वहां आपकी प्रेयर काम नहीं करती, वहां आपका बोया गया, वहां आपका सेवा किया गया काम नहीं करता। वहां परमेश्वर आपके कैरेक्टर को देखता है कि आप कितने भले मन से परमेश्वर के पीछे चलते हैं, कितना सुनाम आपका आपके पड़ोसियों में है, आपके रिश्तेदारों में है, कितना मसीहत को आपने इज्जत दबा के रखी है अपने पड़ोसियों के बीच में। नहीं तो आज लोग क्या बोलते हैं, कितने जाते हैं। सबसे पहले बात कहाँ आती है? जब झगड़ा होता है, जब लड़ाई होती है। जो कोई व्यक्ति जिस सत्संग में जाता हो वो उसको ताना मारते पहले बड़े आगे चर्च जाने वाले, यीशु मसीह है ये दुनिया के बखरे में ना आते कहने का रोटी खाते ना कहने देते थे काम भी ना कैरेक्टर भी। तो यीशु ने कहा कि हमारी पहचान जो है, हमारा लोगों के बीच में हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है, यीशु ने कहा वो ये नहीं कि हम कितनी चीजों को करते हैं, वो नहीं, लेकिन वो परमेश्वर कहते हैं हमारा कैरेक्टर परमेश्वर के सामने कितना अच्छा है उससे। हालेलुया। मैंने कुछ विश्वासियों को, कुछ भाइयों को सुनते हुए देखा है, वो उसने मुझसे ऐसे कह दिया, पास्टरों के विषय में कहते हैं वो पास्टर जी झूठ बोलता है, वो ये ऐसे करता है, हम उसके विषय में जानते हैं वो पाप करता है। उसी के सिर को हम अपने हाथ को अपने सिर पर खा लेते हैं। अगर आपको इतना ही लगता है वो इतना बुरा है तो उसका सिर अपने अगर किसने अंगीकार कर लिया वो झूठ बोलता है, वो बेटीचारी ना, वो विश्वासी भाई जिसका कैरेक्टर सही नहीं है, उसी के बाद अगर आप गले मिलते हो, उसी का सिर हाथ अपने सर पर रखवाते हो, तो जो आपने बुराई उसके विषय में की है वही बुराई आपके अंदर एंटर करेगी। क्योंकि जो आशीर्वाद वो देगा वही आपके ऊपर ठहरेगा, जो कैरेक्टर उसके पास है वही कैरेक्टर आपको मिलेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे अब तक मसीही लाइफ में मैंने बहुत कम लोगों से ले हैंड करवाया है, सिर्फ एक दो से पहले। अब तो मैं कईयों को मना कर देता, भाई मेरे सर पर हाथ मत रखना, चाहे तो जितना हाथ मिले होगा भाई तो अपनी चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, लेकिन जो मेरा स्पिरिचुअल फादर, जो मेरा मेंटर है, उसके सिवा मेरे सर को कोई टच नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कोई मैं किसी ग्रेस को मिक्सअप करूं। सभी प्रभु के दास हैं, मैं मानता हूं, लेकिन सबका कैरेक्टर एक जैसा नहीं। सभी परमेश्वर की सेवा करते हैं लेकिन सभी एक मन से नहीं करते। हालेलुया। तो हमारी पहचान हमारी बरकतों से, हमारी आशीषों से, हम कितने अच्छे हैं उससे नहीं, हमारी पहचान हमारे कैरेक्टर से होती है। एक लड़के की, एक लड़की की पहचान जब शादी का टाइम आता है, जब देखने के लिए जाते हैं, तो ये नहीं होता उसने कितने कोर्स किए, उसकी कितनी तनख्वाह है। अगर पता चल जाए कि अगर थोड़ी सी भी कमी है इसका, बाहर बातचीत चल रही है, तो लाख रुपए तनख्वाह होगी, लड़का छोड़कर चल जाएगा, लड़की जवाब दे देगी। तो पहचान कहां से होती है? कैरेक्टर से। हालेलुया। तो आपका कैरेक्टर रीति रिवाजों के अंदर फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। आपका कैरेक्टर यीशु मसीह के वचन के पर आधारित होना चाहिए। सब बोले आमीन। हालेलुया। तो ये तो पहले थी परंपराएं। ऐसे बहुत से परंपराएं जिनके विषय में मैं नहीं बोलना चाहता। हम सब जानते हैं जन्मदिन के ऊपर हमने क्या करना है। ऐसे कई वो लंबे पप्पू जन्मदिन पे जो रखते मैंने तोड़े, कईयों को मैंने हटाया है, ठीक है। कई ऐसी चीजें जो हमने उस समय नहीं, हमने जो भी काम करना प्रार्थना के साथ करना, वचन के साथ करना, और परमेश्वर की संगति हो सके। 2 लोगों 4 लोगों, जब भी आपके घर में कुछ होता है तो परंपरा हमारी एक ही मसीहत में संगति करवाओ,
प्रेयर करवाओ, चाहे जन्मदिन हो, चाहे मरण दिन हो, चाहे शादी हो, एक ही रूल है हमारे लिए, सब कुछ किसके साथ होना चाहिए? प्रार्थना और संगति के साथ। हालेलुया। इससे बढ़कर और कोई रीति रिवाज नहीं हमारे लिए। अगर आप पूछेंगे शादी में मैंने ये करा वो करा, तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी आपने करना है, आप प्रार्थना कराएं, संगति कराएं, छोटी मीटिंग कराएं, बड़ी कराएं, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे ज्यादा कुछ ना पूछे मैंने ये करना वो करना, फिर मैं आपसे सीधा हाथ जोड़ दूंगा, आपकी मर्जी है। हालेलुया। क्योंकि आपके पाप में मैं फंसना नहीं चाहता, मैं सबको ये कहता हूँ आपकी मर्जी है। कई बोलते हैं पास ही संडे को चर्च नहीं आना चाहता, मैं आपकी मर्जी है, मुझसे क्यों पूछ रहा है, मैं क्यों फंसूं तेरे चक्कर में? आपकी मर्जी आना तो आओ। हालेलुया। तो परंपराओं से हमने क्या करना, बाहर आना है। दूसरी चीज जहाँ जो प्रभु ने लोगों को सिखाई, ये तो हो गया कि हमने रीति रिवाज कुछ मानने वाले होते, कुछ नहीं मानने वाले होते। ये तो हमारी सोसाइटी हम जिसमें रहते हैं ये हमें मालूम है कि हमने कौन से करने हैं और मसीह में आने के बाद आपने कौन से नहीं करने। दूसरा, हमने कौन सी चीज खानी है और कौन सी नहीं खानी। ये लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं क्या करूं। मसीहत में प्रभु में लोग सवाल पूछते हैं, ज्यादा जो खतरनाक सवाल होते हैं, कहते पास्टर जी मैं सूर खा लूं, और है ना हम मीट खा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये चीज खा सकते हैं। हालेलुया। तो हम थोड़ा सा बाइबल में पढ़ेंगे, मैं मुझे लगता है मेरे समझाने से अच्छा है हम परमेश्वर से सीखें, प्रभु से सीखें। तो आइए हम पढ़ते हैं सब मिलकर, है ना। 14 आयत से मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 14 वचन से। ताकि उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। हालेलुया। प्रभु कह रहे थे अगर मैं परंपरा के ऊपर बोलता हूँ, चलो थोड़ा और आगे आ जाओ, फिर हम थोड़ा और आगे चलते हैं, मैं और तुम्हें समझाना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ, तुम समझो कि मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ। तो आपने इस बात को समझना है, मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आपका तन मन परमेश्वर की उपस्थिति में होना चाहिए कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ। तो क्या सिखाना कहा तो प्रभु ने शुरू किया, लिखा ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वह ही उसे अशुद्ध करती हैं। अब ध्यान से सुनना, आगे में मैं पढ़ूंगा, आगे बड़ी जबरदस्त आयतें हैं। अब आप इधर ध्यान दें, सभी सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया। आप समझना इधर है, मेरी ओर समझिए। अब मैं पढ़ते जाऊंगा एक एक आयत करके मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो आप, ठीक है। आप आपने समझना है क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने। सीधे शब्दों में मैं आपसे कहूं, यीशु ने कहा जो चीजें हम बाहर से खाते हैं वो हमें कोई भी चीज अशुद्ध नहीं करती। तो इसके अंदर सब कुछ है, आप जो मर्जी खाओ, पूछने की जरूरत नहीं, ये खा लूं, ये खा लूं, ये खा लूं। खाने का मतलब जहां तक आपकी लिमिट है, जहां तक आपको लगता है बस यहाँ तक ठीक है, आप वहां तक खा सकते हैं। अगर आपको लगता है आगे बढ़ना है तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं, आप जो खाना चाहे आप अपनी जिंदगी में खा सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, प्रभु ने कहा कि खाने के द्वारा कोई भी मनुष्य अशुद्ध नहीं होता। क्यों नहीं अशुद्ध होता वो हम अगले आयत में पढ़ेंगे। दूसरा यीशु ने कहा अगर मनुष्य अशुद्ध होता है, अगर मनुष्य अपवित्र होता है, अगर धरती पे रहने वाले मैं और आप अगर हम अशुद्ध होते हैं, तो बाइबल कहती है, यीशु ने कहा तुम्हारे अंदर से जो चीजें निकलती हैं उनसे तुम अशुद्ध होते हो। अब समझने वाली बात है, हमारे अंदर से कौन सी चीजें निकलती हैं भाई? क्या अंदर हमने भरा हुआ है जो हमारे अंदर से हमें अशुद्ध करता है? तो आइए हम वचन से ही पढ़ेंगे। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। अब यीशु प्रभु बड़ी सख्ताई से बोल रहे हैं, कलीसिया को बोल रहे कि कान में खोल के सुन लो। बोल रहे क्या कर लो? कान में खोल के सुन लो मेरी गल। ये ब्याह पुराने तरीके वगैरह इधर नहीं होने देना, बोलते ना अपने घरों में जब आप करते हैं ना ये चीजें। तो यीशु ने कहा मेरी बात में क्या करो, कान खोल के सुन लो। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं परमेश्वर का दाता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ध्यान से सुने, आप समझे इसे कि प्रभु ने क्या कहा। जब मैं भीड़ के पास घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। चेलों ने कहा प्रभु तूने कलीसिया को समझाया पर हमें आपकी बात समझ नहीं आई। परमेश्वर अब वो बातें फिर से हमें समझा।
जो आपने कलीसिया में समझाया, अब हम घर में आ चुके हैं, आप परमेश्वर को वो बात हमें दोबारा समझा। 18 वचन में उसने उनसे कहा, उसने मतलब यीशु ने चेलों से कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तुएं बाहर से मनुष्य के भीतर जाती हैं, वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में से निकल जाती है। यहाँ प्रभु यीशु ने क्लियर किया कि हम जो कुछ भी खाते हैं, यीशु ने कहा जो कुछ भी हम खाते हैं तो हमारा जो पेट सफाई हो जाती है, डेली हम अपनी गंदगी को बाहर निकालते हैं। जो भी हम खाते हैं, हमारी बॉडी जो अच्छी चीजें जो ताकत से रिसीव करती है, लेकिन जो हमारी जो गंदगी है हमारी बॉडी से आउट कर देती है हमारी बॉडी से। लेकिन प्रभु ने कहा मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। 19 वचन में जो उससे आगे जे कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जे कहकर क्या किया? सब भोजन वस्तुओं को परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया। तो आज के बाद आपके पास ये सवाल नहीं होना चाहिए कि मैं क्या खाऊं, क्या ना खाओ, जंगली खाओ, घर का खाओ, बाहर का खाओ, जो मर्जी खाओ। यीशु मसीह ने जे कहकर 19 वचन में, ठीक है, आप पढ़ लो, लास्ट वचन में लिखा हुआ ना, जे कहकर उसने मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे सब वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। उसने सब वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। तो खाने के विषय में आपका कोई भी सवाल नहीं है। आपका बाइबल कहती है, यीशु ने कहा अगर आपका चिकन खाने से, मुर्गा खाने से आपके भाई को ठेस लगती तो मत खा, तो बाहर खाने कसाई की दुकान से ले ले। अगर मेरा खाने को अगर मेरे साथ सब सहमत है तो खा ले। अगर विश्वासी के अंदर अगर कोई लगता है कि मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, तो चर्च के अंदर कभी आप ऐसा मत करें, क्योंकि मैंने रूल बनाया कि हम चर्च के अंदर ऐसी चीज नहीं बनाएंगे जो सब लोग नहीं खाते। इसलिए हमारी हद कहाँ तक है चर्च में? हमारी चर्च में हद कहाँ तक है? मटर पनीर तक। अगर उससे ज्यादा कोई आते हैं तो संडे को नहीं होते हैं, अदर डे होते हैं। संडे को ये चीजें हम नहीं करते, खुला नहीं करते। हालेलुया। तो हमारी प्राइवेसी है, वो हम उसे अलग में करें, लेकिन लोगों के बीच में जहां अगर किसी को हमारे कारण ठेस लगती है तो वो काम हम कभी ना करें। हालेलुया। फिर यीशु ने उनसे कहा हमें कौन सी चीजें अशुद्ध करती हैं? खाने की चीजें तो प्रभु ने सारी शुद्ध ठहरा दी, वो तो हमें अशुद्ध नहीं कर सकती। तो कौन सी बातें? यहाँ पे लिखा है 20 वचन में, उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य में से निकलता है वही उसको अशुद्ध करता है। क्या करता है? आ जाओ 21 आयत के अंदर, ठीक है। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से या दिल से या अंदर से जो कुछ निकलता है वो क्या है? पहली बात लिखा है बुरे विचार। हालेलुया। क्या निकलता है मनुष्य के अंदर से? बुरे विचार। इसका मतलब बुरे विचार खाने से भी खतरनाक है। बुरे विचार क्या है? जहर से भी ज्यादा खतरनाक। जहर खा जाएंगे तो एकदम मर जाएंगे, लेकिन ये बुरे विचार ऐसे झंझोड़ कर हमें मारेंगे, हमारे सेहत को खराब करेंगे, दुष्ट आत्मा को जब न्योता देंगे, बीमारी के लिए न्योता देंगे। ये कौन है? कोई आपके ऊपर जादू नहीं कर सकता, कोई से जादू आपके ऊपर प्रभावित नहीं हो सकता अगर आपके अंदर बुरे विचार नहीं। कोई बीमारी आपको सता नहीं सकती लंबा टाइम अगर आपके अंदर बुरे विचार। मेरे 20 साल की लाइफ में 19 नवंबर को मेरे 20 साल हो जाएंगे प्रभु में। मेरी 20 साल की लाइफ में दुष्ट आत्मा को मैंने ढूंढने से नहीं ढूंढ पाया अपनी लाइफ में। ढूंढने से भी बीमारियां, बुखार, सर्दी से ज्यादा कुछ नहीं। अगर मुझे लगा बड़ी बीमारी, मैंने टेस्ट करवाया तो कुछ नहीं था। डॉक्टर कहने लगे पानी पियो और बस जिंदगी जियो। हालेलुया। रीजन, कारण, इसका मतलब ये नहीं कि हम पर बीमारियां नहीं आएंगी, हम पर रोग नहीं आएंगे, लेकिन यीशु ने कहा मैं अपने मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। अगर हम चंगे हो चुके हैं तो बीमारियां कौन लेकर आता है? श्राप कौन लेकर आता है? बुरे विचार किसकी ओर से हैं? ये डेविल की ओर से, ये शैतान की ओर से हैं। तो जब वो हमारी जिंदगी में कार्य करता है, जब एक व्यक्ति बुरे विचार सोचने शुरू करता है, तो बुरे विचार सोचने का मतलब क्या है? अर्थ क्या है इसका? ये भी हम थोड़ा सीख लेते हैं।
बुरा, जब कोई व्यक्ति विचार करता है तो दो विचार होते हैं, एक अच्छा विचार और दूसरा बुरा विचार। तो यीशु ने कहा अच्छा विचार, अच्छे कामों के प्रति यीशु मसीह ने कहा, प्रभु ने कहा कोई व्यवस्था नहीं है, आपको कोई कानून नहीं रोक सकता दुनिया का अगर आप भले काम करते हैं, लेकिन आपने जैसे बुरा काम किया आपका विरोध आपके घर से होना शुरू हो जाए। तो बुरे विचार क्या करते हैं? बुरे विचार का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को छोटा करना, किसी व्यक्ति की बेइज्जती करना, किसी व्यक्ति को लूटना, किसी विश्वासी भाई बहन के साथ धोखा करना, उसे कहते हैं बुरा विचार। जो अंदर से बंदा सोचता है, सोचते कि नहीं सोचते? जो घर बनाना है जिन्होंने, वो सोचते हैं कि कैसे बनाना है, किसको किसको हंस के बात करनी है, किसके गुस्से से करनी है, कौन सा मटेरियल चाहिए, विचार करते हैं कि नहीं करते? शादी के ऊपर विचार करते हैं किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। प्रभु ने कहा जो बुरे विचार मनुष्य के अंदर से निकलते हैं वही उसको अपवित्र करते हैं, अशुद्ध करते हैं। दूसरा बेविचार, मनुष्य को कौन अशुद्ध करता है? ये वो बातें हैं जो इंसान खुद करता है, जिसका परमेश्वर के साथ कोई लेना देना नहीं, ये हमारे अंदर से है। कुछ विचार, कुछ चीजें हमें बाहर से करती हैं अटैक, लेकिन ये हमारे बस में है। कुछ चीजें हमारे बस में नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हमारे बस में है। आप बेविचार ये नहीं कह सकते मेरे बस में नहीं है, बेविचार मेरे बस में है। अगर मैं इसे नहीं करना चाहूँ तो मुझे कोई दुनिया का व्यक्ति, कोई दुनिया की औरत, कोई दुनिया का मर्द मुझे करोड़ों रुपए देकर भी मुझसे बेविचार नहीं करवा सकता, गलत काम नहीं करवा सकता, अगर मैं अपनी जगह पर सही खड़ा हूँ। हालेलुया। तो ये मेरे बस में है, इस बेविचार को करना नहीं करना, बुरे विचार सोचना या नहीं सोचना, ये मेरे बस में है, ये आपके बस में है, ये हम सबके बस में है। तो ये उन्हीं आज्ञाओं के विषय में परमेश्वर यहाँ पे बता रहे हैं जो हमारे बस में है। अगर एक विश्वासी बुरे विचार करके, झूठ बोल के, गालियां देकर या किसी भी रीति से पाप कर बोलता है ये मुझसे गलती में हो गया, तो ये गलती नहीं गई, ये मसीहत में आपका वो टीठपन है जिसको आपने अब तक छोड़ा नहीं। हालेलुया। क्योंकि ये आपके बस में था, ये आपके बस में, मेरे बस में थे। फिर उसके बाद चोरी हमारे बस में है कि नहीं? चोरी हम ये नहीं कह सकते 100 रुपया चोरी में कितना जाम दूसरे ना, उन्होंने बोलिया नहीं, उसने कहा मुझसे जबरदस्ती करवा ली मुझे, ऐसा हो सकता है? फंसेगा कौन? बोलने वाला नहीं, परंतु चोरी करने वाला ही फंसेगा। बाइबल कहती है जो जान पाप करेगी सो ही मरेगी, जो जान पाप करेगी। हिजकिय्याह ने कहा, हिजकिय्याह राजा कहता है हे पतियों, हे पत्नियों, मेरी बात ध्यान से सुनो, न्याय के दिन ये मत सोचना कि मेरी पत्नी ज्यादा चर्च जाती थी तो उसके कारण मैं बच जाऊंगा, मेरा पति ज्यादा प्रार्थना करता था, ज्यादा चर्च जाता था, उसके कारण मैं बच जाऊंगी। प्रभु ने कहा हिजकिय्याह से जो जान पाप करेगी सो ही मरेगी। कोई पत्नी नहीं बचा पाएगी अपने पति को, कोई पति नहीं बचा पाएगा अपनी पत्नी को। यही समय है आज मेरे और आपके पास, अपने पतियों को साथ लेकर आया करो, अपने पत्नियों को साथ लेकर आया करो, अपने बच्चों को साथ लेकर आया करो, ताकि कल को उनका जीवन बच जाए, वो नरक में ना जाए। आज हमारे पास समय है, वहां पर आप बोलोगे प्रभु मेरे घर वाले को बचा लिया, प्रभु बोलेगा हो गया है। धनी और लाजर की तरह क्या कहा था प्रभु ने धनी को? तो अपना सुख पा चुका, लेकिन अब लाजर को सुख पाने का समय। उसके बाद हत्या करना भी हमारे बस में है, खून करना किसके? हमारे बस में है। अगर हम नहीं करना चाहते तो दुनिया कोई व्यक्ति आपसे खून नहीं करवा सकता, लेकिन अगर पैसे के लालच में आप खून करना चाहें तो फिर परमेश्वर की व्यवस्था में आप खिलाफ जाएंगे, परमेश्वर आपको दोषी ठहराएंगे। हालेलुया। तो मैं जल्दी से आगे चलता हूं उसको। फिर उसके बाद हत्या के बाद है पर स्त्री दमन। इसको मालूम है किसी को ये क्या होता है? पर स्त्री दमन, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ ये पर स्त्री दमन क्या होता है। ये बहुत ही गंदा काम होता है जो लड़के आपस में और लड़कियां आपस में बड़े गलत रीति से अपनी बॉडी को यूज करते हैं, और परमेश्वर सबसे ज्यादा पाप इसी को समझता है। ये बड़ी गंदी हरकत है जो मनुष्य धरती के ऊपर करते हैं, जहाँ परमेश्वर ने सख्त मना किया इस काम को करने के लिए। कुछ लोग जानवरों के साथ बेविचार करते हैं, पशुओं के साथ बेविचार करते हैं। एक बंदे ने परसों 20 बार को टेस्ट मारी दी, वो बच्चों के साथ बेविचार करता था, बुजुर्ग व्यक्ति।
नशा करता था बच्चों के साथ। तो उसने जब प्रभु की हजूरी में माफी मांगी, क्षमा मांगी, तो आज वो अपनी जिंदगी जी रहा है। हालेलुया। तो ये सब चीजें परमेश्वर हमें छोड़ने के लिए बोलते हैं। उसके बाद हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। अभी लिखा है अभिमान और 22 वचन को, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि। कुदृष्टि का मतलब होता है बुरा देखना। हम बुरी नजर से देखते हैं किसी भाई को, किसी बहन को, वो चीज। उसके बाद निंदा, किसी की निंदा करना, अभिमान, घमंड करना, मूर्खता, ये सारी चीजें बाइबल कहती है मनुष्य के अंदर से निकलती हैं, और यही चीजें मुझे और आपको परमेश्वर से अलग करती हैं और हमें अशुद्ध करती हैं। बोलो ये चीजें, इनमें से एक भी मेरी जिंदगी में ना होगी यीशु मसीह के नाम पे। आमीन। हालेलुया। इनमें से एक भी, और भी ऐसी व्यवस्था जो ऐसी जो परमेश्वर के खिलाफ मुझे लेकर जाती हैं, उनमें से एक भी मेरी जिंदगी में ना होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। इसके बाद एक स्त्री प्रभु के पास आती है। उसकी बेटी उसके घर में बीमार होती है। वो कहती है कि प्रभु मेरे घर में चल, और मेरे घर में जो बीमार है उसे तू क्या कर, चंगा कर। यीशु ने कहा, प्रभु ने कहा कि बच्चों की रोटी, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। तो ये बात मैं जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ, अगर आज के विश्वासी को बोली जाए तो दूरबीन से लेकर उसको ढूंढना पड़े तो वो नहीं मिलेगा। कहाँ चला जाएगा वो? आते हैं ना जो करते हैं, काउंटर करते हैं, जो दूरबीन तो बंदूक के ऊपर लगी है, तो बड़ी लंबी 2 किलोमीटर वो कैच कर लेती है। मैं बोलता हूँ 2-3 दूरबीन में लगा दी जाए तब भी विश्वासी नजर नहीं आएगा अगर किसी को बोल दिए तो। मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। लेकिन स्त्री, बाइबल कहती है वही गई स्त्री ने बड़ा कोमल, बड़ा प्यार से जवाब दिया। उसने कहा कि परमेश्वर प्रभु, कुत्ते भी तो उन्हीं रोटियों से जो टेबल से गिरती हैं, जो हम जूठा फेंकते हैं, कुत्ते भी तो उन्हीं से पेट भरते हैं। प्रभु ने बहस नहीं की, गुस्सा नहीं किया उस स्त्री ने परमेश्वर के साथ। प्रभु ने कहा यार ये स्त्री है, मैं गुस्से से बात कर रही हूँ, मुझसे प्यार से बात कर रही है, इसमें कोई गुस्सा नहीं किया, कोई क्रोध नहीं किया। प्रभु ने कहा जा, तेरे घर में क्या हो गया, दुष्ट आत्मा से तेरी बेटी आजाद है। कोई प्रार्थना नहीं, कोई घर में नहीं गए, प्रभु कुछ नहीं किया, वर्ड ऑफ गॉड दिया और उसकी बेटी घर में चंगी हुई। तो आपको क्या चाहिए? वर्ड ऑफ गॉड चाहिए या मेरा हाथ चाहिए? क्या चाहिए आपको? प्रभु का वचन चाहिए या पास्टर चाहिए? क्या चाहिए? दोनों चाहिए। हालेलुया। आपको दोनों चाहिए, लेकिन पहले आपको परमेश्वर का वचन चाहिए। प्रथम हमारी जिंदगी में क्या है? परमेश्वर का वचन है, जो सामर्थ्य है, जो हमारी जिंदगी में काम करता है। इसे समझाने के लिए, इसे बताने के लिए, इसे प्रीच करने के लिए आपको मेरी जरूरत है, और लेकिन आप इसे घर में खुद भी पढ़ सकते हैं। हालेलुया। फिर हम लास्ट में आते हैं, जो प्रभु ने मेरी जिंदगी में काम किया इस पिछले हफ्ते। तो इसकी हेडिंग क्या है? बहरे और हकड़े व्यक्ति को चंगा करना। तो अब कहानी शुरू होती है हमारी जिंदगी की। पंखा चला लो बच्चों। अब ये कहानी शुरू होती है मेरे घर से, ये वचन जो प्रभु ने मुझे दिया। तो मेरा ये था कि मैं एक अध्याय पढ़ना चाहता हूँ। तो हुआ क्या दोस्तों, पहले क्या से 20 दिन पहले, 20-25 दिन पहले हम सोए हुए तो सुबह 5 बजे के करीब छोटे लड़के के जोए के कान में कीड़ा चला गया। कीड़ा चला गया, कीड़ा इतना खतरनाक गया कि खून बहा अंदर से। कीड़े ने इतना कान को काट दिया, खून निकलाया। तो हमें मालूम नहीं क्या करना क्या नहीं करना। मैंने तो ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद मसा किया। ऑयल डालने के बाद मैंने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब क्या करूं? डॉक्टर ने कहा गर्म तेल करके इसमें डाल दो, कीड़ा मर जाएगा तो निकल आएगा। ठीक है जी। अब से उनको मालूम नहीं, उनका रोज का काम है। हमने गर्म तेल किया तो कार्ड में फिर से मैंने डाल दिया। ठीक है, कीड़ा तो मर गया, लेकिन वो बाहर नहीं निकला हुआ। तो जो उसने तरीका बताया ऐसे करके जंप मारना तो निकल आएगा। हमने बड़ा कोशिश की, उल्टा किया बच्चे को, कि वो कीड़ा बाहर नहीं निकला। तो हुआ क्या, 15 दिन बीतने का, 20 दिन बीतने के बाद, ये 4 दिन पहले की बात है, तो कान में फिंसी होगी, कान बंद हो गया। तो मैं डर गया अंदर से, क्या करूं?
एक कीड़ा लगता है अंदर के अंदर, कान खराब कर दे, पर्दा फाड़ दे, इन्फेक्शन फैल जाए, सीधा माइंड में जाएगी, तो पूरा मुंह इंसान सूज गया। मैं डॉक्टर के पास गया, पहले डॉक्टर ने कान साफ किया, रेसा निकाला, बोला ठीक है, ठीक हो जाएगा लड़का। लेकिन जो अंदर की बात होती है, एक पिता जो आप सोचते हैं अपने बच्चों के विषय में, वो जो जलन थी वो ठंडी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कहा परमेश्वर मुझे, मैं बाइबल पढ़ूंगा प्रभु, मैं तेरे साथ समय बिताऊंगा। मैं डॉक्टर मैं प्रभु एक जगह हूँ अपनी जगह, लेकिन तू अपनी जगह। तो मैं बाइबल खोली, तो मैं पहली आवाज आई पवित्र आदमी 7 अध्याय पढ़ना। देखो परमेश्वर हमसे बात करता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको हंसी वाली बात बताता हूँ, फिर मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। एक व्यक्ति कहता है परमेश्वर मैं जहां से बाइबल खोलूंगा तो तू वहीं से मुझसे बात करना। मतलब ये नहीं कि प्रभु तू मुझे, मैं जितो खोलूंगा प्रभु उठे पढ़ना, मैं तुम्हें ना गल करेंगे। तो उसने बाइबल खोली, यूहन्ना रचित सुसमाचार, तो उसमें लिखा था यहूदा स्त्री युवती के मन में चोर था। फटाफट बाइबल पढ़ के नहीं प्रभु ये गलत आदमी है, ये गलत काम हो गया था। प्रभु मैं फिर से पूछे प्रभु मैं अखंड तो बाइबल पढ़नी है, तो मैं जेडी है खोलना मैं उठे पढ़ना मेरे नाल गल कर। मैंने बाइबल खोली, फिर प्रभु ने कहा सब चोर बेविचारी ये स्वर्ग से बाहर हो गए। कहना प्रभु ने नहीं, ये भी गलत आए थे, मैं तो प्रार्थना करने वाला ये करने वाला। फिर कहता है प्रभु हुण मैं जितों खोलनी ना उधर नाल मेरी गल करी खोलता। तो प्रेरितों का काम का पहला अध्याय निकलता, यहाँ पे लिखा है यहूदा ने फांसी ली, नीचे गिरा, पत्थरों के ऊपर उसका पेड़ फट गया और अंदरियां बाहर आ गया। प्रभु मैं बाइबल नहीं पढ़ रही, तू मेरे खिलाफ है प्रभु, तो मैं जेड़ा भी वचन दिया मेरे खिलाफ ही दे करना। तो बाइबल वो नहीं जहाँ बोलेंगे प्रभु मैं जिसको बोला, बाइबल वो जहाँ परमेश्वर आपको अंदर से आवाज दे कि फलाना अध्याय पढ़। परमेश्वर कभी आपको नहीं बोलेगा तो जितों मर्जी बाइबल पढ़ दे। परमेश्वर हमें जब भी बाइबल पढ़ने के लिए बोलते हैं, एक अध्याय पढ़ने के लिए, एक पुस्तक पढ़ने के लिए, एक शुरुआत और एक एंड, परमेश्वर एक आयत कभी मत बाइबल से पढ़ना, एक आयत कभी भी आप मत पढ़ना। आप जब भी पढ़ना कम से कम एक अध्याय पूरा पढ़ना कि आपको समझ आ जाए कि स्टोरी क्या चल रही है। अगर पूरा अध्याय नहीं पढ़ पा रहे तो जैसे मरकुस 7 अध्याय हमने पढ़ा परंपरा के ऊपर, बस अब परंपरा की वो जो 14 अध्याय कम से कम उनको पढ़े, आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक क्या है, कि बात क्या चल रही है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने, मैं बाइबल खोली, मरकुस का 4 और 5 अध्याय निकला, तो मैंने बोला मैं नहीं पढ़ूंगा प्रभु, कौन सा पढ़ूं? अंदर से बात 7 अध्याय, 2 दिन बाद कौन सा अध्याय? 7 अध्याय पूरा पढ़ दिया, कोई बात नहीं परमेश्वर ने की, 2-3 लाइनें रहेगी। तो पहले वो आयतें पढ़ते हैं जो जिन्होंने मेरे मन को ठंडा किया, जब बहुत शांति मिली, सब पढ़ेंगे। 7 अध्याय उसकी 37 आयतें, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसकी 37 आयत। यहाँ पर क्या लिखा है? वह बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, लोग बड़े अचंभित हुए और कहने लगे उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। यीशु मसीह ने जो कुछ किया सब अच्छा किया। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। सब बोले आमीन। तो मुझे कौन से वचन की जरूरत थी? देखो एक वचन देने के लिए प्रभु ने सारा अध्याय पढ़ा दिया। मैं बोला प्रभु खराब मुझे लगी ना मेरे को। तो परमेश्वर कई बार हमें ऊपर की बातें समझाते हैं कि भाई ये चीजें देख ले, नीचे उसका हल होता है। हालेलुया। तो मेरा हल क्या था? क्या प्रॉब्लम चल रही थी? कान की। ये कान कैसे ठीक होगा? तो जैसे ये वचन पढ़ा, माना रखो दवाइयां साथ चुन करो, प्रेयर, क्योंकि यीशु मसीह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देते हैं। मेरी सारी टेंशन अब खत्म हो चुकी है, कोई टेंशन नहीं कान की, कुछ नहीं है। उसने बोला 15 दिन के बाद चेक करा देना, जाके कान साफ करा लेना। मैं भी कराने को इकट्ठे करा लेंगे सब। हालेलुया। वो अलग बात है, उसमें कोई बीमारी नहीं होती, कान साफ आप भी करवा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या थी? कान का पर्दा ना फट गया हो, कीड़ा अंदर है, कान सूज गया है, एक खाना नहीं खाया जा रहा, बच्चे से बोला नहीं जा रहा,
लेकिन जैसे ये वचन मुझे मिला, जैसे अंदर ठंडक पहुंची, जैसे मैंने प्रेयर की बैठकर बाहर जाकर, तो जो मेरा मन भरा हुआ था मैंने परमेश्वर के आगे रखा, तो बिल्कुल परमेश्वर हमें ब्लेस किया, प्रभु ने हमें चंगा किया। हालेलुया। तो जहां पर कौन सा चमत्कार परमेश्वर ने किया? एक व्यक्ति को प्रभु के पास लाया गया। तो बाइबल कहते हैं वो व्यक्ति बहरा था और दूसरा हकला था। हकला समझते हैं आप? थथलाता था, जैसे लोग बोलते तो रुक रुक के बोलते हैं ना, वो व्यक्ति वैसा था। जब प्रभु यीशु मसीह के पास उस व्यक्ति को लाया गया, जब उसके लिए प्रार्थना की गई, जब दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकला, जब परमेश्वर ने उसे छुआ, उसे ब्लेस किया, तो बाइबल कहती है जैसे उसके लिए प्रेयर की गई, उसके कान खुले और दुष्ट आत्मा के निकलने के बाद जो उसकी जुबान में गांठ थी, बाइबल में लिखा है ना, ऐसे बोलते हैं तंदुआ आया, वो तंदुआ जो गांठ थी जब वो खुल गई, जब वो बंधन टूट गया, तो बाइबल कहती है वो हकला साफ साफ बोलने लगा। आमीन। सब बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब प्रेयर होती है, प्रेयर को ध्यान से रिसीव किया करो। क्या प्रेयर की जाती है? अंधी, अंधी, गूंगी और बोली, बहरी दुष्ट आत्माएं निकल जाए। इसका मतलब यह है कि जरूरी कान में बस कीड़ा बढ़ गया वही रोके। कई बार शैतान भी ऐसे ही एंटर करता है, कई बार शैतान ही ऐसे काम करते हैं। तो उसके लिए मेडिकल अलग चीज है, मेडिकल जरूरी है, लेकिन मेडिकल से ऊपर हमारा परमेश्वर है जिसने मेडिकल को बनाया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है, वो आपको भी देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके कामों को सिद्ध करने के लिए वो आपको शक्ति देगा। आमीन। आपके पति को आपके साथ आने के लिए वो आपको शक्ति देगा। आमीन। आपके मसले हल होने के लिए वो आपको शक्ति देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको घर बनाने के लिए आपको क्या देगा? पैसा नहीं देगा, क्या देगा बोलो? शक्ति देगा। जब पावर होगी, जब ग्रेस ऑफ गॉड होगी, जब मसा आपकी जिंदगी में होगा, आपके वही रिश्तेदार जो मुंह मोड़ के बैठे, जो पिता आपसे बात नहीं करेगा, वही बोलेगा ये ले बेटे हर 1 लाख रुपए तुझे देता हूँ, मर्जी होगी दे देना, मर्जी होगी नहीं देना, तो मकान बना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर शक्ति देगा तो वो शक्ति नहीं देगा, शक्ति के साथ साथ अभिषेक के साथ, मसा के साथ साथ परमेश्वर आपको फेवर भी देगा। और जब फेवर आपके ऊपर आएगा, आपके सारे काम सिद्ध होते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मैं आपसे बार-बार कहता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, आपने जो भी काम करना अपनी ताकत मत लगाओ। नीति वचन में लिखा है, तू अपने कामों को सिद्ध करने के लिए अपनी समझ का सहारा मत लेना। जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर के दास ने आपके विषय में सोचा, आपको करने के लिए बोला है, तो आपको क्या लगेगा? मैं आपके लिए बुरा सोचूंगा? मैं चाहूंगा आप छोटे हो जाओ, एक बला से निकलो दूसरी बला में फंस जाओ। अगर एक दुष्ट आत्मा से आजाद हो तो मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु पहले एक दुष्ट आत्मा निकलनी चाहिए, दूसरी बात में निकलनी चाहिए। मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु इसका बाथरूम बन गया, घर नहीं बना चाहिए। जब आप प्रेयर में आते, जब आप रिसीव करते, जब मैं आपके लिए वचन लेकर आता हूँ, तो मैं हमेशा आपकी बरकत, आपकी उन्नति और आपको ऊंचा परमेश्वर के सामने करने के लिए वो वचन लेकर आता हूँ। आमीन। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर आज आपको शक्ति देगा। उसने वजह मुझे जहाँ तक पहुँचने के लिए, जहाँ तक मुझे वो जो लेकर आया है परमेश्वर, आप बड़ी जल्दी, अब बहुत जल्द आप समस्या से निकलकर आप बरकत को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बस एक ही काम आपने करना है, हो सके जल्द से जल्द, लेट कर लो जल्दी करो, आपकी मर्जी है। आपने घर में एक बड़ा सत्संग कराना, टोलकी वाला नहीं कराना, पुराने वाला नहीं कराना। कौन सा कराना? नए वाला, टेंट लगा के लोगों को बुलाकर, अपनी पुलिस से दूसरे के बुला के आ जाओ, भाई सत्संग करते हैं। एक अच्छी मीटिंग, फायर प्रेयर आपने करवा लेना। यूं परमेश्वर रास्ते खोलेगा, जो काम महीनों में, सालों में होने, वो दिनों में होना शुरू हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, शैतान ने मुझे बहुत डराया, बहुत डराया शैतान ने मुझे। जब हमारा पठानकोट में घर बना, एक खिड़की जो बड़ी उस समय तंदरा ही लगाया गया था, कोई खिड़की नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ लकड़ी का तंदरा लगाया गया था। काम लगा हुआ था, तो तंदरे के अंदर लोहा डाल रखा होता था, क्योंकि काम लगा हुआ था। तो मैं बरामदे में सोया हुआ था, तो शैतान पहले सपने में आया, उसने बहुत डराया मुझे। मैं नया था उस समय, मैं से 18 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसने लोंडे पे हाथ मारना, लोंडा ऐसे घूमना, मैं डर जाता था उस समय। लेकिन मैं
डरने के बावजूद भी, सुपने दबाव के बावजूद भी मैंने प्रार्थना को नहीं छोड़ा। मैं प्रार्थना में बैठ जाता था। आज मेरे घर में कुछ भी हो जाए, 100 चीजें हो जाए, मेरे फादर एक बार कहते उसको बुला लो, बिना प्रार्थना के गल नहीं बनती। हालेलुया। जब हमारा फेथ, जब हम प्रभु में इतना ग्रो कर जाते हैं, जब हम प्रभु में इतना बढ़ जाते हैं, तो ये दुष्ट आत्मा, ये बीमारी, ये तंगियां खत्म हो जाती हैं। तो एक भाई हमारे पिछले मैं घर में लेके गया, हमारा चल तुझे अपना घर दिखाता हूँ। तो वैसे मैंने वर्ड ऑफ मोड दे दिया, आपको भी दिया था कि हमारे घर में क्या लगी है, टाइलें लगी हुई है। बोला था मैंने, तो टाइलें रसोई में लगी थी, बाकी लगाने वाली थी, आप वो लग गई। भले मैंने ऐसे बोला, ऐसे बोलने पर भी परमेश्वर ने मेरे घर को क्या कर दिया, ब्लेस कर दिया। तो आपके लिए तो भाई मैं सिक्का लगाता हूँ, सोचो आप, आपके लिए मैं तो आत्मा से दिलो जान लगाता हूँ, आपके लिए सोचो आप। आपको बताऊंगा, आज ये भविष्यवाणी नोट कर लेना। आप जब आप घरों में अपने खिड़कियां दरवाजे लगाओगे ना, तो आप शीशे वाले लगाओगे। वो ये ना ऐसे वाले जो लगी ना, वो शीशे में होंगी। फ्रेम लकड़ी का, लोहे का, जो भी होगा, लेकिन जो सिस्टम होगा ना शीशे वाला होगा, उंगली वाला कर रहे हो नया द्वार। हालेलुया। ये आपका ही होगा। जैसे बांध लो आज आप अपने, नक्शा बना लो अपने घर में, पैसे की चिंता मत करना। पौलुस कहते हैं तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। वेट मत करना, बस वेट मत करना कि बस परसों हो जाए, चौथ हो जाए, आज हो जाए, अभी हो जाए। संतुष्ट रहना, वेट अलग चीज है, लेकिन संतुष्ट रहना अलग चीज है। वेट करोगे तो सेहत खराब हो जाएगी, चिंता आ जाएगी, लेकिन संतुष्ट रहोगे प्रभु अपने के कल से। हालेलुया। यीशु ने कहा आज, कल और युग में एक जैसा परमेश्वर। आपका कल, पिछला कल भी यीशु मसीह है, आज भी हमारा यीशु मसीह है, और हमारा आने वाला कल भी हमारा यीशु मसीह। वो हमें पहले बरकत दे चुका, धन्यवाद। आज दे रहा धन्यवाद, वो कल देगा तब भी धन्यवाद। धन्यवाद 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 इसका तो। हालेलुया। अगर आपके शीशे लगेंगे भाई, मैं भी लगाऊंगा। मैं भी रिसीव कर रहा हूँ अपने लिए भी, क्योंकि मैं प्रभु की उपस्थिति में सिंहासन लगाया परमेश्वर का। तो आपने जो भी काम करना है, थोड़ा थोड़ा करना, प्रार्थना के साथ करना, उपवास के साथ करना। यीशु मसीह मेरा परमेश्वर मुझे भी और आपको भी हर काम करने की शक्ति देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सब काम परमेश्वर की शक्ति से होंगे। यहाँ शक्ति लिखा गया है, इंग्लिश में पावर लिखा गया है, उसे हम सामर्थ्य भी बोल सकते हैं। कई लोग शक्ति का मतलब दूसरा चीजें भी सोचना शुरू कर देते हैं। तो शक्ति मतलब सामर्थ्य, हमें परमेश्वर सब काम करने की सामर्थ्य देगा। हालेलुया। सब काम करने का अंगीकार करो, खड़े हो जाओ सब, अपने हाथों को उठाकर बाइबल को बंद कर दो, रख दो। ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज से आप मुझे सब कामों में, सब कामों को करने के लिए आप मुझे सामर्थ्य दोगे। प्रार्थना करो अपनी आंखों को बंद करते हुए, सब मांगो आपको कहाँ सामर्थ्य चाहिए।